हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को आपके आपकी तरफ अट्रैक्शन है या आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन रखते हैं या तो फीलिंग्स रखते हैं। अट्रैक्शन और फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। फीलिंग्स लव होती हैं और अट्रैक्शन पैशन होता है, ठीक है, लस्ट होती है। अब हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं या लव फील करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेल्फ डोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। चलें, लेट्स सी, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए लव है या अट्रैक्शन। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड जी गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर के लिए लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास, टेन ऑफ सूट। आपके पर्सन फिलहाल बेहद पेन में है इस वक्त, ठीक है। कंफ्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्टेड हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड तो नहीं, कंफ्यूज हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं आपके पार्टनर। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। खुद में उनके अंदर एक पेन है, पेनफुल एंडिंग, एक जैसे अंदर ही किसी टूट फूट का शिकार है आपके पार्टनर, किसी कंफ्यूजन का शिकार है। उनको क्या एक्ट करना चाहिए उनको ये बात नहीं पता, ठीक है। ये उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। हम और इसको लेके चलेंगे कि और एनर्जी उनकी क्या है, ऐसी क्या बात है जो उनको पेन में डाल रही है, ठीक है। मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में उनके लिए क्या है, लेट्स सी, अट्रैक्शन है या लव है। एक पेनफुल एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपको कोई पेन दिया है, ये वो पेन जैसे कार्मा की तरह इसकी लाइफ में पर्सन ये वो पेन खुद फील कर रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसी कार्मिक साइकिल्स को भी बताता है। और यहाँ पर जो टेन ऑफ सूड है कि ये पेन ये पहले आप फील कर चुके हैं इस पर्सन की वजह से। इतना पेन, इतना जैसे एक तकलीफ, आपने कुछ स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन इस पर्सन की वजह से आपने फील किया। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है कुछ बात करने के लिए। ये पर्सन आपको कुछ कन्वे करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ अप्रोच कर कर आपको आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बदला है, आप दोनों के बीच कुछ चेंज हुआ है। जैसे पास से और अब तक कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच बदल चुकी है। आप बदल गए हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो चुके हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ बदला है, जिसकी वजह से इस पर्सन को एक रिग्रेट है। जैसे इस पर्सन को जैसे एहसास है इसने क्या किया। पेनफुल एनर्जी में है ये पर्सन, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है। कुछ कहना चाह रहा है, वो कह नहीं पा रहा ये पर्सन आपसे, ठीक है। यहाँ पर है नाइन ऑफ वेंस। ये पर्सन पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, डिफेंसिव है, किसने आपके साथ वॉक अवे किया, इस कनेक्शन से इस पर्सन ने वॉक अवे किया था पास में, जिसकी रियलाइजेशन इस पर्सन को फिलहाल इस वक्त फील हो रही है, ठीक है। उसको फील कर पा रहा है, उस तकलीफ को, उस पेन को, उस डिप्रेशन को, उस एनजाइटी को, एक बैक स्टेपिंग वाली जो फीलिंग्स होती है उसको। क्योंकि इस पर आपने पास बहुत कुछ किया, पास में इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, और इस पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि अब आप इसको समझने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ पा रहा है कि इस तरीके की कंडीशन में आप अब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी, हम चेक करते हैं नेक्स्ट और क्या है। सेवन ऑफ फैंस, डिफेंसिव हुआ हुआ है। आप कम्युनिकेशन करने भी जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये खुद से आएगा तो आप लोग की बातचीत हो सकती है, आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जस्टिस देना चाहता है, कुछ गलत नहीं करना चाहता, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। किंग ऑफ कप्स के साथ इमोशंस हैं इसके पास, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। इसको सही टाइम नहीं लग रहा कि आपसे इन इमोशंस के बारे में कम्युनिकेट किया जाए, इस इमोशंस को डिस्कस किया जाए, अपनी फीलिंग्स को आपको बताया जाए, ठीक है। जस्टिस इस कनेक्शन में इसको ये पर्सन समझ रहा है इस बात को कि जस्टिस की कितनी नीड है, यहाँ पे जस्टिस आना कितना लाजिम है, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए अट्रैक्शन है या लव। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा जैसे एक बैड कंडीशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ चेंज हुए हैं, आपने अपने अंदर कुछ चेंजिंग की है, जिस कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसको देखकर ये बेहद जैसे एक परेशान है, इसको समझ में नहीं आ रहा, अंदर टूट फूट का शिकार है। आपको चीज़ों को अपने एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी आपके साथ सही से नहीं कर पा रहा।
एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन स्टेबल ग्राउंडेड बिगनिंग, जिसमें आपको पता हो कि आप इसके साथ हैं, जिसमें इस पर्सन को पता हो ये आपके साथ है। एक रिकंसाइलेशन करने वाली एनर्जी, कोई स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। पास्ट में चाहे इसने आपको समझा हो या ना समझा हो, फिलहाल इस वक्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, एक लविंग एनर्जी में है ये। आपको अपनी, जैसे इसको समझ में आ रहा है आप इसकी लाइफ का सबसे बेहतरीन ऑप्शन, या सबसे ऐसा ऐसा पर्सन जो उसको समझने के लिए तैयार था, जिसने उसको उस वक्त नहीं समझा है, जिसने उस वक्त उसको मौका नहीं दिया। ठीक है, चैरियट आपकी तरफ बढ़ना चाहता है ये पर्सन, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, ये एक लविंग एनर्जी में है। पास में सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से ये आपकी तरफ आया था, लेकिन अब लविंग एनर्जी में न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन डिफेंसिव भी ये खुद ही है। इसको नहीं पता ये बिगनिंग कैसे होगी, आप इसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कैसे करेंगे, ये बात इसको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चलें हम देखते हैं आपके लिए इस पर्सन की, इसके दिल में लव है या अट्रैक्शन। लेट्स सी, चेक करते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आना चाहता है आपकी तरफ ये, अब अपने इमोशंस लेकर आना चाहता है, ना कि कोई अट्रैक्शन, ना कि कोई पैशन। ठीक है, स्टक है ये आपके ऊपर, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये आपके अलावा किसी को नहीं सोच पा रहा। लेकिन ये जो स्टकनेस है, जो आप लोगों के बीच जो सेपरेशन आया है, जो आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस आया है, बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन लाया है आप लोगों के बीच। ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है यहाँ पर। टेम्परेंस, बैलेंस लाना, बैलेंस करना चाहता है। देखें, एक न्यू बिगनिंग और बैलेंस इसके दिल में सिर्फ आपके लिए एक स्टार्ट, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि आप इसको हील करते हैं, आप एक पीस ऑफ माइंड लेकर आते हैं इसकी लाइफ में। ये आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ये आपके लिए कुछ बदलना चाहता है, खुद को बदलने के लिए तैयार है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आपको जैसे अट्रैक्टिव और यहाँ पर फन फ्लर्ट टाइप के लिए इसने आपको सिलेक्ट किया था अपने ऑप्शन में से, या आपके साथ फन और फ्लर्ट करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में आपको लाया था। आप बहुत सीरियस थे पास्ट में। ठीक है, फिलहाल इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है, टूट फूट का शिकार है। जैसे इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, दो रास्तों पे खड़ा हुआ है, किस तरफ इसको एक्शन लेना चाहिए, किस तरफ इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं जानता। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स आप इस पर्सन की आपने पार्टनर की एक विश है। ठीक है, ये विश है एक लवर, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह दिखता है। फाइव ऑफ कप्स, लेकिन इसको ऐसा लगता है ये खो चुका है ये रिश्ता, ये खो चुका है आपके ऊपर अपना हक, ये खो चुका है इस रिलेशनशिप की जो प्योरिटी थी वो सब कुछ खो चुका है। ठीक है, इस बात का, इस चीज़ को एहसास इस पर्सन को। क्वीन ऑफ सोल, ये कुछ थोड़ा सा जैसे शॉर्ट टेम्पर है, इसने आपको कुछ कहा है, इसने कुछ आपको कहीं ना कहीं कुछ कहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कुछ शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जी है, जैसे इसका मेंटली यहाँ पर इसका कुछ बहुत ज़्यादा कोई मसला है। इसको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ जैसे आपको हर्ट ना कर दे, आपको कुछ कह ना दे, इसका इसकी ज़बान ने आपको तकलीफ दी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने, जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, जहाँ पर आपके इमोशंस आपने इसको दिखाना ख़त्म करें, आप इमोशनली इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। इस आपको किसी तरीके से कुछ फील हुआ है, जो इस पर्सन ने आपको पेन दिया है वो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है। ठीक है, इसको पता है इसने गलत किया, इसको काम करना चाहिए, कैसे करे नहीं पता। अट्रैक्शन बला की है, ये एम्प्रेस की तरह आपको दिखता है, एम्पर की तरह आपको दिखती है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप मदरली केयरली नर्चर करने वाले हैं, आप प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, आप समझने वाले इंसान हैं। सबसे पहले तो आप समझने वाले, एक इंसानियत के लिए आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी भी इंसान को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ स्टेबल, कुछ यहाँ पर इसके माइंड में स्टेबल चल रहा है, लेकिन फिलहाल इस वक्त किसी डिप्रेशन का शिकार है ये पर्सन। लवर 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 लवर, इस पर्सन ने पास में आपको जगल किया किसी और थर्ड पार्टी के पीछे। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, एक जगलिंग एनर्जी है, डावल। बिल्कुल आई एम श्योर इस पर्सन ने आपको जो छोड़ा पास में, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से छोड़ा, उस थर्ड पार्टी की वजह से ये आप लोग के रिलेशनशिप में आपको जो फील हुआ किसी थर्ड पार्टी, इसको रियलाइज हुआ है कि बाहर के लोग क्या हैं, जिसको उसने चूज करा था वो क्या है, वो क्यों उसकी ज़िंदगी में आए थे। ये थर्ड पार्टी के इसकी लाइफ में एंड हो गई है। क्लैरिफाइड डेविल, बिल्कुल, लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी इसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रही है, स्टॉकिंग सर्चिंग में लगी रहती है इसकी। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए मेंटली ब्लॉकेजेस पे हैं,
आपके पर्सन बिल्कुल भी उसको एक क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जस्टिस हुआ है डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया था, तभी ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना पेनफुल हर्ट दिया। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ने उसको अप्रोच करा था एक स्टेबल पर्सन की तरह देखकर, एक स्टेबल कमिटमेंट की तरह देखकर। ठीक है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपसे बात करना चाह रहा है किसी मैरिज ऑफर के लिए। ये पर्सन जैसे अभी मैरिज की एज में हो सकता है, लेकिन पास में ये पर्सन जानता है आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हैं। अब आप इतने आसानी से इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप सोच समझकर अपनी लाइफ का एक ये वाला डिसीजन लेंगे। अगर आपको मैरिज करनी है तो आप बहुत सोच समझ कर किसी के लिए मैरिज के लिए यहाँ पर हाँ बोलेंगे। ठीक है, एम्प्रेस की तरह देखता है, ये थर्ड पार्टी जो थी वो मनी माइंडेड हो सकती है, मनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, जिसकी वजह से इसने वहाँ अप्रोच की थी। स्लीपलेस नाइट में आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस है, यहाँ पर स्टकनेस है, आपको बढ़ता हुआ देख रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे। आप 6 ऑफ सोच से आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पर आप रुकना नहीं चाहते, किसी भी वजह से आप स्टक नहीं रहना चाहते। ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको कोई स्टेबल ऑफर देना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साथ कनेक्ट होना, ये हीलिंग करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप की। ठीक है, यहाँ पर ये बर्डनसम सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आना चाह रहा है, वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। आपको देख रहा है आप 9 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ रही है। आप सिंगल हैं, पेंटली बहुत पेंटिकल आप अर्न कर रहे हैं, अपना आपका कैरियर बन रहा है इस वक्त। ठीक है, अपनी कैरियर पे फोकस है। ये पर्सन बर्डनसम सिचुएशन में, ठीक है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। ये पर्सन देख रहा है आप इसकी ज़िंदगी से आगे की तरफ जा रहे हैं और अपनी लाइफ में आप किसी और को, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, किसी और को नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में। पर्सन जानता है आप इतना आसानी से किसी को चांस नहीं देते। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोचे इसके ऊपर सवार हैं। इसने जो पास्ट में किया वो पास्ट नेगेटिविटी के ऊपर सवार है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, कोई मैसेज करना चाहता है, कोई टेक्स्ट करना चाहता है ये आपको, न्यू बिगनिंग, डेथ, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। टावर, इस कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है, ये चीज़ ये पर्सन समझ रहा है और आप तो एक्सेप्ट कर ही चुके हैं। जिसको पास्ट में दिया गया वो इसने समझा नहीं, जो अब इसको मिल रहा है, जिसने थर्ड पार्टी का रियल फेस देखा है, जो इसको समझ में आया, उसके बाद ये कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, मैं इस रीडिंग को ये तरह रखती हूँ, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।